महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में उनकी बहादुरी के कारण अमर है। वह अकेले राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ जिले में हुआ था। ये जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता महारानी जयवंता बाई थीं। अपने परिवार की वह सबसे बड़ी संतान थे। उनके बचपन का नाम कीका था। बचपन से ही महाराणा प्रताप बहादुर और दृढ़ निश्चयी थे। सामान्य शिक्षा से खेलकूद एवं हथियार बनाने की कला सीखने में ये रुचि अधिक रखते थे। इनको धन दौलत की नहीं बल्कि मान सम्मान की ज़्यादा परवाह थी। इनके बारे में मुगल दरबार में कवि अब्दुल रहमान ने लिखा है, इस दुनिया में सभी चीज़ खत्म होने वाली है, धन दौलत खत्म हो जाएंगे लेकिन महान इंसान के गुण हमेशा जिंदा रहेंगे। प्रताप ने धन दौलत को छोड़ दिया लेकिन अपना सिर कभी नहीं झुकाया। हिंद के सभी राजकुमारों में अकेले उन्होंने अपना सम्मान कायम रखा। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह अपनी मृत्यु से पहले बेटे जगमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो उनकी सबसे छोटी पत्नी से थे। वह प्रताप सिंह से छोटे थे। जब पिता ने छोटे भाई को राजा बना दिया तो अपने छोटे भाई के लिए प्रताप सिंह मेवाड़ से निकल जाने को तैयार थे, लेकिन सरदारों के आग्रह पर रुक गए। मेवाड़ के सभी सरदार राजा उदय सिंह के फैसले से सहमत नहीं थे। सरदार और आम लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए प्रताप सिंह मेवाड़ का शासन संभालने के लिए तैयार हो गए। 1 मार्च 1573 को वह सिंहासन पर बैठे। महाराणा प्रताप के समय दिल्ली पर मुगल शासक अकबर का राज था। अकबर के समय के राजपूत नरेशों में महाराणा प्रताप ही ऐसे थे जिन्हें मुगल बादशाह की गुलामी पसंद नहीं थी। इसी बात पर उनकी आमेर के मानसिंह से भी अनबन हो गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि मानसिंह के भड़काने से अकबर ने खुद मानसिंह और सलीम की अध्यक्षता में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भारी सेना भेजी। अकबर ने मेवाड़ को पूरी तरह से जीतने के लिए 18 जून 1576 को आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के बीच गोगुड़ा के नजदीक अरावली पहाड़ियों की हल्दी घाटी शाखा के बीच युद्ध हुआ। इस लड़ाई को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की युद्ध नीति छापामारा लड़ाई की रही। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने आखिरी समय तक अकबर से संधि की बात स्वीकार नहीं की और मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए लड़ाइयाँ लड़ते रहे। महाराणा प्रताप और चेतक भारतीय इतिहास में जितनी महाराणा प्रताप की बहादुरी की चर्चा हुई है उतनी ही प्रशंसा उनके घोड़े चेतक को भी मिली। कहा जाता है कि चेतक कई फीट ऊंचे हाथी के मस्तक तक छलांग लगा सकता था। कुछ लोक गीतों के अलावा हिंदी कवि श्याम नारायण पांडे की वीर रस कविता चेचक की वीरता में उसकी बहादुरी की खूब तारीफ की गई है। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक अकबर के सेनापति मानसिंह के हाथी के मस्तक की ऊंचाई तक बाज की तरह उछल गया था। फिर महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर वार किया। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी तब चेतक उन्हें अपने पीठ पर लादकर 26 फीट लंबे नाले को लांग गया, जिसे मुगल फौज का कोई घुड़सवार पार न कर सका। महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में घायल चेतक को वीरगति मिली थी। उम्मीद करते हैं आपको महाराणा प्रताप से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।